नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त फिर से कुछ बताने के लिए आ गया हूँ नशेड़ियों को। तो मैं आज कहने आया हूँ आप लोगों से कि नशेड़ी की जो कम्युनिटी प्रॉब्लम है, कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक समस्या है, वो क्या है। यानी कम्युनिटी प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि मतलब वो जहाँ रहता है, ठीक है ना, यानी कि जिस घर में वो रहता है, जिस समाज में वो रहता है, या जिस बिरादरी में वो रहता है, जिस समाज संगठन में वो रहता है, ठीक है ना, जहाँ उसका आना जाना है, मिलना जुलना है, या रहन सहन है, उठ बैठ है। कम्युनिटी को आप ऐसे समझ सकते हो। कम्युनिटी समस्याएं उसकी ये हुआ करती थी, जो मेडिकल और सब कहते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड, उसकी 4 कम्युनिटी प्रॉब्लम बताई गई हैं, ठीक है। तो नंबर 1 बताई गई है कि नेगेटिव एटीट्यूड्स, ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड्स, यानी इसमें लास्ट में एस आ रहा है एटीट्यूड में, ठीक है, यानी कि नकारात्मक दृष्टिकोण। अगर एटीट्यूड के लास्ट में एस आ रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड्स, तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण कहलाता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव एटीट्यूड्स के आगे एस नहीं आ रहा तो ये नकारात्मक रवैया कहलाएगा। रवैया यानी व्यवहार, ठीक है। नकारात्मक बोलते हैं गलत को, बुरे को, गलत को बुरे को, खराब को, ठीक है ना, यानी नकारात्मक दृष्टिकोण, उसकी एक कम्युनिटी प्रॉब्लम है। नंबर 1 नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव एटीट्यूड्स। यानी जब वो एक नशेड़ी जो नशा करता है, ठीक है, तो नशा, व्हाट इज ड्रग, मतलब ड्रग क्या करती है। जब हम नशा इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जब नशा कर लेता है तो उसकी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन चेंज हो जाता है। ये नशे का कमाल होता है। वो कोई भी नशा हो, थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन, यानी सोचना, महसूस करना और कार्य करना, इसमें बदलाव आ जाता है। दृष्टिकोण यानी चीजों को देखने का नजरिया, ठीक है, चीजों को देखने का तरीका, ठीक है ना, उसका नजरिया बदल जाता है। चीजों को देखने का नजरिया किस तरह बदल जाता है कि वो चीजों को जो देख रहा है तो उनको चुरा कर बेचने के बारे में सोच रहा है। किसी की शादी है, शादी में वो गया, दहेज का सामान फैला हुआ है, सामान रखा हुआ है, तो दहेज के सामान में से उस सारे सामानों पर उसकी नजर पड़ रही है, और उन चीजों को देखकर वो क्या सोच रहा है कि अगर ये पीतल का गिलास मैं उड़ा दूं तो 100-200 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि ये पीतल का गिलास नहीं बल्कि 2 पीस है, समझ रहे हो। घड़ी रखी हुई है दूल्हा की, तो वो घड़ी को देख रहा है और एक्शन में ये दिखा रहा है कि मैं नॉर्मल, कोई अच्छी बात नहीं। जैसे सब देख रहे हैं हंसते हुए, तारीफ करते हुए, माशाल्लाह दहेज बहुत अच्छा मिला है, माशाल्लाह सुखी रहे हैं दूल्हा दुल्हन। लेकिन वो दहेज को देखकर सोच रहा है कि अगर ये घड़ी में उड़ा दूं तो 5-6-7 पीस का जुगाड़ है कम से कम, ठीक है। तो वो चीजों को देखने का नजरिया उसका बदल गया है, ठीक है। पहले वो ऐसे नहीं था, नशा करने के बाद उसका नजरिया बदल जाता है। नशा करने के बाद उसका नजरिया बदल जाता है, वो मतलब घर में उल्टी पुल्टी बातें करता है, उसकी सोच खराब हो जाती है, व्यवहार खराब हो जाते हैं, ठीक है। और नजरिया बदल जाता है कि जैसे कि एक लड़का और एक लड़की अगर जा रहे हैं तो वो उन्हें आशिक माशूक के अलावा और कुछ नहीं समझ सकता। अगर एक मामा और भांजी जा रहे हैं, अगर एक बाप बेटा बेटी जा रहे हैं, या भाई बहन जा रहे हैं, तो वो उन्हें आशिक माशूक के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दे रहा है, ठीक है। वो उसकी टांगों को देख रहा है, वो अपने आप या अपने साथी से कमेंट पास कर रहा है कि क्या माल जा रहा है ना, इसकी वजाइना ऐसी होगी, इसके इसकी ब्रेस्ट ऐसी होगी, ठीक है। वो मतलब भाई बहन जा रहा है, नहीं परवाह कर रहा, नहीं सोच रहा कि ये भाई बहन भी हो सकते हैं, नहीं सोच रहा कि ये मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, नहीं सोच रहा कि ये चचा भतीजी भी हो सकते हैं ना, नहीं सोच रहा कि ये मामा भांजी वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। वो उसका दृष्टिकोण हो चुका है खराब, समझ रहे। तो नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि वो सोचे जा रहा है कि क्या चुराऊं, क्या उठाऊं, क्या करूं, किसको टोपी फिराऊं, ठीक है ना।
नंबर 2 पर बताया गया है कि इग्नोरेंस, इग्नोरेंस बोलते हैं अज्ञान को, अज्ञान, जहालत, अविद्या। और दूसरे लफ्जों में इसको एक चीज का नाम और दिया जाता है, जैसे कि जानकारी का भ्रम होना। जानकारी का भ्रम होना। जब मैं पहले इलाज में था तो नाइट लगती थी, तो वहाँ पर किताबें रखी रहती थी, तो जिनमें से एक किताब हुआ करती थी जीत आपकी, जो डॉक्टर शिव खेड़ा की लिखी हुई है। तो वो कोई किताब उठा करके, जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस हुआ या जेएफटी हुई या वो जीत आपकी हुई, जो भी वहाँ पर किताबें मौजूद होती है नशा मुक्ति केंद्र में, तो अक्सर नाइट में जिसको दिलचस्पी होती है, तो नहीं भी होती है, तो वो अपनी नाइट गुजारने के लिए लेकर के अखबार को, लेकर के किताबों को पढ़ने लग जाता है। तो इसी तरह से मैं जीत आपकी पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे सामने आया था ये वर्ड इग्नोरेंस। तो वहां पर इसका अर्थ दिखा रहा था वो कि जानकारी का भ्रम होना, ठीक है, या अज्ञान, जहालत, अविद्या। यानी ये कह सकते हो आपके नशेड़ी को जानकारी का भ्रम होता है, या वो अज्ञान होता है, ठीक है, जाहिल होता है, अविद्या होता है, यानी जो जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना, यानी उसको दुनियादारी की समझ नहीं है, क्योंकि नशे ने उसकी समझ खराब कर दी है, नशे ने उसकी सोच खराब कर दी है ना, नशे ने उसकी सद्बुद्धि बिगाड़ दी है, तो वो अज्ञान हो गया है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वो जो पढ़ाई लिखाई थी उसकी, जो उसने याद किया था, सीखा था, वो सारी चीजें भूलता जा रहा है, ठीक है। अगर उसको कोई काम आता है, टैलेंट है उसके अंदर, जैसे कि कोई कोई कढ़ाई का काम करता है, आरी दर्दोजी का काम करता है, ठीक है, कोई इन्वर्टर स्टेबलाइजर का काम करता है, ठीक है, कोई बाइक मोटर मैकेनिक का काम करता था, कोई टीवी रिपेयरिंग का काम करता है, वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। तो ऐसे नशेड़ी जो काम किया करते थे और उनको काम आता था, जितना भी आता था, वैसे तो ज्यादातर जो नशेड़ी पाए गए हैं उन्हें कभी कोई काम पूरा नहीं आया, ठीक है, यानी जो भी नशेड़ियों ने काम करा वो आधा अधूरा करा, और आधे अधूरे से वो आगे कमा के नहीं खा पा रहे, है ना। यानी अगर कढ़ाई का काम किया तो सिर्फ आरी आरी का काम किया, दरदोजी नहीं आती, ठीक है, और दरदोजी सीखी तो आरी नहीं सीख पाए, आरी दिमाग में नहीं घुसती थी, ठीक है, और आरी करी तो दरदोजी दिमाग में नहीं घुसती थी। कोई स्टेबलाइजर का काम किया तो सिर्फ मैनुअल मैनुअल स्टेबलाइजर बनाना आता था, वो भी नया नया, यानी बॉडी ली, है ना, स्टेबलाइजर की, बने बनाया ट्रांसफार्मर लिया, रिले ली, सर्किट लिया, सॉकेट लिए, स्विच लिए, रेगुलेटर लिया, है ना, रूटर लिया, और उन्हें बॉडी में स्विच फिट करा, ट्रांसफार्मर रखा, ट्रांसफार्मर के पेज कसे, ट्रांसफार्मर के रूटर से कनेक्शन करे, ठीक है, और रिले लगाई, रिले के कनेक्शन करे, सर्किट के कनेक्शन करे, नया स्टेबलाइजर तैयार कर दिया, या फिर नया पंखा तैयार कर दिया, ठीक है ना। बॉडी अलग रखी है, रूटर अलग रखा है, कॉइल स्टेटर अलग रखा है, वगैरह वगैरह, उन सबको जमा करके एक नया फिट करके बना दिया। लेकिन उसी स्टेबलाइजर का या उसी पंखे का फॉल्ट निकालना, फॉल्ट यानी इसमें अगर आवाज आ रही है तो आवाज क्यों आ रही है ये नहीं पता, ठीक है। अगर कोई स्टेबलाइजर लेके आ रहा है, कभी देखना है चलते चलते बंद हो जाता है, ठीक है, या फिर ये बढ़ा नहीं रहा, या फिर ये सिर्फ एक ही नंबर पे रुका हुआ है, या फिर ये 8 नंबर पे ही बढ़ाता है, बाकी 7 नंबर पे नहीं बढ़ाता, ठीक है ना, या फिर ये कट नहीं कर रहा है, तो मतलब वो कट क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है ये नहीं पता था, मतलब फॉल्ट निकालना नहीं आता था। अगर ये 8 नंबर पर ही इसकी वोल्टेज बढ़ा रहा है, बाकी नंबरों पे ये काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या फॉल्ट है उसमें, ऐसी क्या चीज उसमें गड़बड़ हो गई है कि जिसकी वजह से वो घटा बढ़ा नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे आके बढ़ा रहा है। तो वो फॉल्ट निकालना नहीं आता था, बस नई चीज बना लेनी आ जाती थी, क्योंकि वो याद कर लिए होते थे हमने, ठीक है, पंखे के कनेक्शन कैसे हो रहे हैं, ठीक है, इंजन कैसे बंध रहा है, और स्टेबलाइजर नया फिट कैसे हो रहा है, वो हमने याद कर लिए, या नक्शे बना लिए, कॉपी पे लिख लिया, और नक्शे बना लिए कि कौन सा तार इधर जाता है, ठीक है, और कौन सा कनेक्शन किधर करना है। यदि दिमाग में नहीं आया तो नक्शा देख लिया, ठीक है, तो पूरा कोई काम नहीं सीखा, ठीक है। और जो सीखा, आज हम पाते हैं कि हमारा वो सीखा हुआ भी हमें याद नहीं है। जो हमने पढ़ाई पढ़ी थी, उस पढ़ाई लिखाई में से सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन, कुछ ही आंसर हमें याद है। हमने, हमारी जो राइटिंग थी, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग खराब हो गई है,
ठीक है, राइटिंग पहले अच्छी हुआ करती थी कई नशेड़ियों की, कईयों की राइटिंग खराब थी, खराब है और खराब ही रहेगी। ठीक है, कुछ हिंदी इंग्लिश जो स्कूली पढ़ाई पढ़ी उसमें से कुछ याद है, कुछ भूल चुके हैं। तो यानी कि आधा अधूरा हमें ज्ञान रहा, और अब नतीजा ये है कि वो आधा अधूरा भी नहीं रहा। अब अगर कोई हमसे कहे कि ले भाई वो स्टेपलाइजर बांध दे या पंखा बांध दे, तो वो हमसे नहीं होगा। और अब ये आलम है, अभी आलम है कि अगर हमें किसी ने बता दिया कि ये पंखा ऐसे बंधेगा, या ये पंखे में पेपर ऐसे लगेंगे, तो या ये पंखे की कॉइल ऐसे कटेगी, हमने वो काट दी, कर दिया काम को, और फिर 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हमने वो काम नहीं करा, तो फिर से उसने हमें वो कॉइल दी, ले भाई काट दे, तो हम भूल गए उसे काटना। यार कैसे शुरू करा था, ऊपर से काटी थी या पहले नीचे से काटी थी, ऊपर से ठोका था या नीचे से ठोका था। तो ऐसा भी है हमारे साथ। ठीक है, और जानकारी का भ्रम होना, उसको लगता है कि सारी दुनिया गलत है, बस वही सही है। ठीक है, वो अपनी बातों को और हरकतों को उचित ठहराने में निपुण था, माहिर था। ठीक है, उसको लगता है कि ये तरीका सही है। ठीक है, उसको लगता है कि वो तरीका सही है। ठीक है ना, जबकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है नशेड़ी के लिए कि भाई देखो, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है, इसलिए दूसरे लोग हमें निर्देश दे सकते हैं, यानी दूसरे लोग हमें टोक सकते हैं। और जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अपने आप को बचाने की होती है। यानी जब कोई हमें टोकता है तो हम बचाते हैं अपने आप को, सफाई देते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, वगैरह वगैरह। नारायण में उसका कार्यक्रम कहता है कि हम अपनी गलतियों को तुरंत कबूल करते हैं, हम उसकी सफाई नहीं देते। अपनी गलतियों को कबूल करना और अपने व्यवहार को बदलना एक जबरदस्त मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अपनी गलतियों को कबूल करना। ठीक है, नशेड़ी अपनी गलतियों को कबूल करने में आज भी अक्षम है। अपनी गलतियों को तुरंत कबूल करना सीख लो। ठीक है, और अपने व्यवहार में बदलाव लाओ। ठीक है, तो देखना आप एक जबरदस्त मुक्ति प्रदान महसूस करोगे। ठीक है, अज्ञानता, उसके बाद आता है फियर। समझ रहे हो, डर, भय, डरना, आशंका, झिझक, फियर। ठीक है ना, फियर तो आप लोगों को पता ही है। नंबर 3 पर फियर, डर। डर यानी ऐसा कौन सा नशेड़ी है कि जिसके जीवन में डर ना हो। ठीक है, क्योंकि डर उसी के जीवन में होता है जो बेईमान होता है, जो गलत होता है। ठीक है, जो झूठा होता है, यानी कि बेईमान। तो नशेड़ी तो बेईमान ही होता है, जा रहा है नशा लेने जा रहा है। ठीक है, तो कोई देख ना ले, नशा कर रहा है पुलिस वाले ना आ जाएं, नशा खरीद रहा है तो पुलिस वालों का डर, लड़कों का डर। ठीक है, नशा लेकर बहुत सारे पैसे उसके पास जा रहा है तो यार कोई रोक ना ले, कोई छीन ना ले, उसका डर। ठीक है, पिटने का डर, पकड़े जाने का डर, वगैरह वगैरह डर उसके जीवन का एक सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है, डर। यानी नशेड़ी का जीवन जो है डरों में गुजरता है। ठीक है, और जो मतलब नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आ जाए नशेड़ी, उसके डर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी इतने डर पहले उसके जीवन में नहीं होने चाहिए जितने वो नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आने के बाद डरने लग जाता है। छोटी छोटी चीजों को डरने लग जाता है। ठीक है, नशा करने से डरेगा, नशा करने से ऐसे घबराएगा जैसे कभी नशा करता ही नहीं था, जैसे पहली बार कर रहा है। नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद नशा करने में इतना घबराएगा, इतना डरेगा जैसे वो पहले कभी डरता ही नहीं था। ठीक है, नशा करेगा तो पिकअप ना हो जाए, कहीं घर वालों ने बुला ना लिया हो, मैं पीने बैठूं और पीछे से आ जाए, है ना, आज बाहर की कुंडी तो नहीं लगा दी, वगैरह वगैरह। उसको डरों में उसका जीवन मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी उसको गलत फहमी, मिथ्या बोध बहुत होता है, यानी वो गलत फहमी का शिकार रहता है। ठीक है ना, कि उसका बाप गलत है, उसका बाप ऐसे नहीं करता, उसका बाप वैसे नहीं करता, उसका भाई गलत है, उसके मुताबिक सारी दुनिया गलत है, बस वो ठीक है। ये उसका एडिक्शन उसको बना देता है ऐसा। ठीक है ना, कि उसकी बीवी बदचलन है, उसकी बीवी दूसरों से फोन पे बात करती है, वो ये सोचता है। उसकी बीवी दूसरों से हंस के बात करती है। ठीक है, वो बीवी पे शक कर रहा है। ठीक है, तो गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। वो गलत फहमी में ही रहता है कि उसका बाप उससे प्यार नहीं करता, उसका बाप उसे पैसे नहीं देता,
उसके बाप ऐसे, उसका बाप वैसे, उसकी बीवी ऐसे, उसकी बीवी वैसे, ठीक है ना। उसके मुताबिक सारी दुनिया गलत होती है और वो ठीक होता है, ठीक है। तो जब वो नशा छोड़ता है तो नशा छोड़ने के बाद धीरे 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 इस कार्यक्रम में जीते हुए रिकवरी में उसको ये पता चलता है कि वो कितना बड़ा अज्ञान था, वो कितना बड़ा नेगेटिव था, वो कितना उसका नजरिया सोच खराब थी, है ना। डर उसके जीवन का हिस्सा थे, ठीक है। आज वो पाता है गलत फहमी, वो कितना गलत फहमी का शिकार था कि यार मैं अपनी बीवी पे शक करता था, मैं अपनी बेटी पे शक करता था, है ना, मैं अपने बाप को धुतकारता था, यार बताओ क्या है। गिलानी होती है, उसको पछतावा होता है। तो रिकवरी में उसको पछतावा होता है, इसलिए नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि भाई रिकवरी में जो है पछतावा जो है, ना तो पछताना है ना भविष्य के बारे में घबराना है ना, सिर्फ आज और अभी में जीना है, आज को अच्छा बनाना है। आप अगर अपने पिछले किए हुए पर पछताते रहोगे तो वो पछताना आपको आपके जीने के नए तरीके में भाग लेने नहीं देगा, वो भाग लेने नहीं देगा, समझ रहे हो। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अज्ञान यानी जानकारी का भ्रम है, जैसे कि वो अगर किसी नशा मुक्ति केंद्र में या विजिटर बनकर आए हैं और क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो क्लास लेते में वो क्या कह रहे हैं कि अतीत में हमने जो कुछ किया, चोरी चकारी बुरे कर्म किए, है ना, वो हमने नहीं किया, वो हमने नहीं किया, वो हमारी बीमारी ने हमसे करवाया, ठीक है। हो सकता है कि वो आश्वस्त कराना चाह रहे हो पेशेंटों को कि भाई ताकि वो गिलानी से बाहर निकले कि भाई जो भी कुछ किया है तुमने अब उस पर पछताओ नहीं, वो हमारी बीमारी ने किया है। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो आश्वस्त करा रहे हो, बल्कि वो सीना ठोक के ये कह रहे थे, दूसरे लफ्जों में कह रहा था कि जो भी कुछ हमने अतीत में किया, उसका कहने का मतलब ये था कि भाई पछताओ नहीं, टेंशन नहीं लो, दिक्कत नहीं लो, हमने नशा जो किया, चोरी चकारी जो की, है ना, वो सब हमने नहीं किया, पछताओ मत, घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, वो हमारी बीमारी ने हमसे करवाया, ठीक है। अब ये जो चीज है कि वो हमने नहीं किया, हमारी बीमारी ने हमसे करवाया, ठीक है। अब वो किस उद्देश्य से कह रहा है नहीं पता, लेकिन जो सुन रहे हैं पेशेंट, उनके दिमाग में सीधे सीधे ये बात फिट हो रही है कि जो भी कर्म हमने किए, चोरी करी, दिल दुखाए, है ना, और परेशान किया, दर्द दिए, वो हमने नहीं किए, हमारी बीमारी ने बहन की चूत हमसे करवाए। समझ रहा, थोड़ा गाली निकल गई, क्षमा करना, वो हमारी बीमारी ने हमसे करवाए, ठीक है। तो क्या है, वो दूसरों को भी फिर यही ज्ञान देंगे कि भाई जो भी कुछ हमने नशे पत्ते में किया है, चोरी चकारी डकैती उठाईगिरी वगैरह वगैरह, वो दिक्कत ना लो, वो हमने नहीं करे, ठीक है, वो हमारी बीमारी ने हमसे करवाए, उसका गुनाह हमारे ऊपर नहीं चल रहा क्योंकि वो हमने किया ही नहीं है, वो तो हमारी बीमारी ने हमसे करवाए। भाई ऐसी बात नहीं है, वो हमने ही किए हैं। 8वें कदम में आकर देखो कार्यक्रम क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे सामने ये बात रख दूं एक प्रूफ के तौर पर। तो मैं 8वें कदम का कुछ लाइनें पढ़ता हूं कि हम में से बहुतों को ये कबूल करने में तकलीफ होती है कि हमने दूसरों को हानि पहुंचाई, क्योंकि हमने सोचा था कि हम अपने एडिक्शन के शिकार थे। देखो क्या कह रहा है 8वां कदम, कि हम में से बहुतों को ये स्वीकार करने में तकलीफ होती है कि हमने दूसरों को हानि पहुंचाई, क्योंकि हमने सोचा था कि हम अपनी बीमारी के शिकार थे। समझ रहे हो, यानी दूसरों का जो भी कुछ उन्होंने बिगाड़ा, किसी की लड़की चोदी, है ना, किसी नाबीना के पैसे छीने, लाठी छीनी पीतल की, एल्युमिनियम की, जेब काटी, मोबाइल चुराए, किसी गरीब जो पूरे महीने की तनख्वाह लेकर जा रहा है उसकी तनख्वाह मार दी, स्नैचिंग कर ली, जेब में रख के ले जा रहा है तो जेब काट ली उसकी, बेचारा नया फोन लाया तो नया फोन उड़ा दिया, ठीक है। तो वो ये सोच रहा है कि ये सारी चीजें कि हम अपने एडिक्शन के शिकार थे, यानी ये जो तकलीफें उसने लोगों को पहुंचाई, तो वो अज्ञान विजिटर, वो अज्ञान काउंसलर ये सिखा रहा है उन्हें कि जो भी कुछ किया, पेशेंटों को ये सिखा रहा है कि हमने नहीं किया, हमारी बीमारी ने हमसे करवाया, ठीक है। दिक्कत ना लो, टेंशन ना लो, मजे लो, खाओ पियो, बस आप कुछ नहीं करना,
बस अब कुछ नहीं करना। तो क्या है, उनके दिमाग में ये बात फिट हो रही है कि हाँ अब कुछ नहीं करना, पहले जो कर लिया हमने, जो हमने उसकी लड़की चोद दी, जो हमने उसका है ना अंधे की लाठी छीन ली, लाठी उड़ा दी पीतल की, जो हमने उस गरीब मजदूर के पूरी महीने की तनख्वाह खा ली, छीन ली, जेब काट ली, मोबाइल चुरा लिया, बाबा वो हमने नहीं किया, हम अपने एडिक्शन के शिकार थे, वो हमने नहीं किया। तो वो क्या है, वो आश्वस्त हो रहा है कि उसका गुनाह हमारे सर पर नहीं है, वही वो सीख रहा है, जो वो सिखा रहा है वही वो सीख रहे हैं, और वही फिर वो आगे बांटते हैं, और वो बेफिक्र होकर जिंदगी जीते हैं कि जो भी कुछ हमने किया गुनाह गुनाह है ना, वो हमने नहीं किया, हमारी बीमारी ने हमसे करवाया। अब 8वां कदम क्या कहता है ना, हम में से बहुतों को ये कबूल करने में तकलीफ होती है कि हमने दूसरों को हानि पहुंचाई, क्योंकि हमने सोचा था कि हम अपने एडिक्शन के शिकार थे ना। आगे कहता है इस तरह की विचारधारा को दूर रखना 8वें कदम के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह की विचारधारा को, कि जो भी कुछ किया वो हमने नहीं किया, हमारे एडिक्शन ने करवाया। कह रहा है कि 8वें कदम में इस तरह की विचारधारा को दूर रखना जरूरी है। हमने अपने किसी कर्म से, झूठ से, झूठे वादों से या लापरवाही से दूसरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुख दिया। ठीक है, जिसकी भरपाई हमने करनी है, जिसकी भरपाई हमने करनी है, यानी जिसने दुख दिया, जिसने चोरी करी वो नशेड़ी ने, है ना, उसने इस 8वें कदम में उसकी भरपाई करनी है, जो भी उसने तकलीफ पहुंचाई। और तकलीफ सिर्फ चोरी करके, मारपीट करके नहीं पहुंचाई जाती। देखो 8वां कदम साफ साफ क्या कह रहा है कि हमने अपने किसी कर्म से, झूठ से, झूठे वादों से या लापरवाही से क्या लगता है आपको कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाना सिर्फ उसके थप्पड़ मार देना है, उसके घूसा मार देना है, ठीक है, या उसकी चोरी कर लेना है, उसका माल जब्त कर लेना है? नहीं, ये तकलीफ पहुंचाना, आप झूठ से भी तकलीफ पहुंचा रहे हो, ठीक है, झूठे वादों से भी दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हो। हमने अपने किसी कर्म से, झूठ से, झूठे वादों से या लापरवाही से दूसरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुख दिया। प्रत्यक्ष बोलते हैं मतलब डायरेक्ट को, डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर दुख दिया। अप्रत्यक्ष बोलते हैं इनडायरेक्ट को, यानी घुमा फिराकर, सीधे तौर पर ना बोलकर हमने घुमा फिराकर बोलना या घुमा फिराकर तकलीफ देनी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दुख दिया। तो दोस्तों, दुख देने का मतलब सिर्फ छीन लेना, मार लेना, चोरी कर लेना, लड़की के साथ कुछ गलत कर देना नहीं होता। आप झूठ से भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हो, झूठे वादों से भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हो। वो बेचारा आपके वादे पर बैठा हुआ है और आप आए नहीं हो, वो आपके भरोसे बैठा हुआ है और आप आए नहीं हो। जब आपको फोन किया जा रहा है तो आप कह रहे हो अबे यार मुझे तो याद ही नहीं था, मुझे तो याद ही नहीं था। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, वो पूरे टाइम उसको वो बात याद थी कि मैंने किसी से वादा किया है, मुझे उस वादे पे उपस्थित होना है, पहुंचना है, जिसकी वजह से उसने ज्यादा पैसे खर्चा करे, ऑटो पकड़ा, कैब करी, वहां टाइम से पहुंचा और देखा कि वहां पे वो बंदा ही नहीं है। तो आपने झूठे वादों से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। यदि आप आज भी झूठ बोल रहे हो कि ना, लापरवाही कर रहे हो या झूठे वादे कर रहे हो, तो आज भी आप तकलीफ पहुंचा रहे हो लोगों को, ठीक है। जो तकलीफ पहुंचाना आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, आपको बेईमानी नजर नहीं आ रही, समझ रहे हो। कुछ गुनाह ऐसे हैं, कुछ पाप ऐसे हैं कि आदमी को दिखाई नहीं देते। वो सोचता है कि ये गुनाह नहीं है, ये पाप नहीं है, ये गलत नहीं है, ये बेईमानी नहीं है। आइए मैं आपको उन चीजों से आपको रूबरू कराता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन माफ करना। इंस्टाग्राम पर आपको एक फॉलो रिक्वेस्ट आई, आपको किसी ने फॉलो किया, ठीक है। मान लो आपके 99 फॉलोवर हैं और आपको एक फॉलो रिक्वेस्ट आती है, आपने उस फॉलो को फॉलो बैक किया, ठीक है, आपके 99 से 100 हो गए, ठीक है। अब आप कल परसों देख रहे हो कि आपके फिर से 98 हो गए, ठीक है। ये क्या हुआ, अभी तो मेरे 100 थे, अब 98 हो गए। इसका मतलब ये होता है कि
इंस्टाग्राम पर कुछ सियाना दिमाग चलाने वाले लोग, या ज्यादातर सियाना दिमाग चलाने वाले लोग, लड़कियां, लड़के, बच्चे, कोई भी हो सकता है वो, है ना, ज्यादातर वो लोग, ज्यादातर लड़कियां होती हैं, ज्यादातर इनमें लड़कियां होती हैं, ज्यादातर वो लड़के होते हैं जिनके नाम अट्रैक्टिव है, क्रश बॉय है, ठीक है ना, और एटीट्यूड बॉय वगैरह वगैरह करके जो कुछ स्टाइलिश नाम होता है, डैड्स क्वीन लड़कियों के नाम होता है। तो ये करते क्या है कि आपको फॉलो किया, आपने देखा भाई मेरे को फॉलो करा है, बेचारे ने, फॉलो बैक कर देता हूं यार, मेरे को फॉलो करा है। आप देखना कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद या अगले ही दिन या अगले ही पल उसने तुम्हें अनफॉलो कर दिया, जिसने तुम्हें फॉलो किया था और तुमने उसे फॉलो बैक दिया था, थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद या कल उसने तुम्हें अनफॉलो कर दिया, क्योंकि आपने उसको फॉलो बैक कर दिया है, आप उसके फॉलोवर बन गए हो, ठीक है, और उसने आपको अनफॉलो कर दिया, समझ रहे हो। तो लोग फॉलो कर रहे हैं किस लिए कि ये फॉलो बैक देगा, बैक देने के बाद ये भूल भाल जाएगा, हम इसे अनफॉलो कर देंगे, अपना एक फॉलोवर बढ़वा रहे हैं। चूतियां हैं वो, ऐसे फॉलोवर नहीं बढ़ते, ठीक है। तो वो ये बेईमानी है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपको फॉलो बैक कर रहा है, बाद में ठस्से में आप अनफॉलो कर रहे हो आपको, यानी कि आपने उसके साथ धोखा किया है, बेईमानी की है, ये बेईमानी है, या बेईमानी से आपने इस तरह से फॉलोवर इकट्ठे कर लिए, ठीक है, और आप सोच रहे हो आपकी नजरों में ये बेईमानी भी नहीं है कि ये थोड़ी ना बेईमानी है, नहीं ये बेईमानी है, ठीक है। आपने YouTube पर वीडियो पर थंबनेल कुछ लगाया, टाइटल कुछ लिखा और वीडियो कुछ हो रहा है, ये बेईमानी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि थंबनेल क्रिश 3 का लगा हुआ है, क्रिश 3, यानी जब भी कोई नई हिट फिल्म होती है तो YouTube पर वो फिल्म डली हुई मिलती दिखाई देती है आपको, कि मान लो कि क्या उदाहरण दूं, जैसे कि पुष्पा ले लो। पुष्पा जब फिल्म फेमस हुई थी तो लोग पुष्पा देखना चाहते थे, तो लोगों ने क्या करा, पुष्पा फिल्म का थंबनेल और वही हीरो वही हीरोइन की कोई दूसरी फिल्म के ऊपर वो पुष्पा का थंबनेल लगा दिया और नीचे पुष्पा लिख दी टाइटल डिस्क्रिप्शन में। अब जिसने वो फिल्म देखी नहीं है वो उस फिल्म को क्लिक कर रहा है और 5-10 मिनट देख रहा है और उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये पुष्पा ही है क्या है, और धीरे धीरे उसको पता चल रहा है कि अब ये पुष्पा नहीं है, ये तो वो है, या उसने नीचे कमेंट पढ़ी तो कमेंट में उसको पता चला ये पुष्पा नहीं दूसरी फिल्म है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह कर रहे हो तो ये भी बेईमानी है, गलत है, और बेईमानियों के कोई रूप नहीं है। तो ये बेईमानियां कुछ ऐसी हैं कि आपको लगता है कि ये बेईमानी नहीं है, गलत नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया, नहीं ये गलत है, ये बेईमानी है। अगर इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ते भी हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते भी हैं और आप ग्रोथ करते भी हो, पैसा कमाते भी हो, ठीक है, तो वो बेईमानी की कमाई कहलाई, वो बेईमानी की कमाई मानी जाएगी। तो जागो, समझो, बेईमानी बेईमानी है और बेईमानी का पैसा कभी रास नहीं आता, समझ रहे हो। इसी के साथ में आपसे आज्ञा चाहूंगा, धन्यवाद।